जोहार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल मीना किचन एंड केक्स में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज फिर से एक नए डिजाइन हम लोग देखते हैं। ये केक मैंने किसके लिए, किसका नाम का और कैसा बनाया है देखते हैं। हर केक को एक नया लुक देना एक आर्ट होता है फ्रेंड। केक बनाना भी कोई नॉर्मल सा बात नहीं है। हर केक में एक नया डिजाइन सोचना होम बेकर के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मैंने इसमें भी कुछ ना कुछ नया ट्राई किया है। तो आप बताइएगा मुझे कि ये इसका डिजाइन कैसा लगा और इसका पूरा प्रोसेस देखिएगा कि कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको केक को बनाते हैं। और यही केक हमारे कस्टमर को बहुत पसंद आते हैं। और इसका यही सीक्रेट है कि इसको हम लोग बहुत अच्छे से शुगर सॉप से सॉकिंग करके फिर उसके बाद क्रीम करते हैं। तो आप लोग देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप। मैं भी आपको बीच बीच में बताती चलूंगी कि मैंने किसके बाद क्या किया है। और फिर ये देख रहे हैं कि कैसे मैं क्रीम को इसमें स्प्रेड कर रही हूँ। तो इसका भी एक मतलब तरीका ही होता है फ्रेंड कि हम लोग हमेशा उसको एक साइड से हल्का दबाते हुए ही फैलाते हैं। इसी से हमारा क्रीम इक्वली पूरे चारों तरफ से स्प्रेड होता है। तो इसको भी हमें सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी ये हमसे हो पाता है। और फिर हम लोग इसको सेकेंड लेयर में हम लोग सबसे ऊपर वाला पार्ट को लगाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा शेप में ऊंचा हो जाता है। और इसको हम लोग शुगर सिरप से सॉकिंग करने से पहले अच्छे से इसमें क्रीम फिल कर लेते हैं ताकि इसका जो साइड है ना फ्रेंड्स वो बैठे ना, उठा ही रहे। अब इसको देख रहे हैं कि मैंने पूरा फिल कर लिया है। तो अब इसको फिर से मैं शुगर सिरप से बहुत अच्छे से इसको सोकिंग कर लूंगी। ये हमारा केक आप सोच रहे होंगे कौन सा फ्लेवर का बना रही हूँ। तो मैं ये वेनिला फ्लेवर का ही एक बच्ची के लिए फ्लावर वाला केक बना रही हूँ। तो इसलिए मैं इसमें कोई क्रश का इस्तेमाल अभी नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। और आप लोग एक चीज और नोटिस करिएगा, कभी भी हम लोग जब क्रीम को स्पॉन्ज के ऊपर डालते हैं ना तो उसको कभी भी इसमें ऐसे डायरेक्ट नहीं रखते हैं। उसको अच्छे से झटक के ही रखना पड़ता है जिससे कि हमारा जो क्रीम में स्पॉन्ज है वो क्रीम के साथ उठ के हमारे स्पैचुला के साथ हमारे क्रीम में जाके पूरा क्रीम को खराब ना करे। तो यहाँ भी एक ट्रिक ही है, कभी भी हमें क्रीम को लगाने पर उसे झटक के ही उसमें रखना चाहिए। हमारा पैलेट नाइफ उसमें टच नहीं होना चाहिए। तो अगर आप फ्रेंड्स चाहते हैं कि केक बनाने के लिए एक बिगिनर्स के लिए किस किस चीजों की जरूरत होती है, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि मैंने अंदर से इसको ऊपर से सॉक करने पर ये गीला टाइप का हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको अंदर से सॉक करके फिर उसको उलट के लगा दिया। इससे हमारा पूरा केक ही स्पॉन्जी और एकदम सॉफ्ट बनेगा। और एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा अभी ऑफलाइन केक का कोर्स भी चल रहा है फ्रेंड्स। क्या आप मेरे ऑफलाइन केक कोर्स का लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आप कमेंट करिएगा तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोग की क्वेरी क्या है, आप लोगों को कैसा वीडियो देखना पसंद है। इसी के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस केक को मैंने अच्छे क्रम कोटिंग करने के बाद हम लोग पाइपिंग बैग में ये हल्का क्रीमी कलर का मैंने बनाया है और इसको पाइपिंग बैग में डाल के इसको मिला रहे हैं। इससे हमें फैलाना बहुत ही आसान होता है और कहीं भी क्रीम ज्यादा या कम नहीं हो पाता। हम लोग डायरेक्ट जो पैलेट नाइफ से लगाते हैं तो उसमें कहीं क्रीम ज्यादा और कहीं क्रीम कम हो जाता है। और इस तरह से अगर हम लोग पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कर क्रीम लगाते हैं तो हमारा क्रीम सभी जगह एक समान लगता है और इसको स्प्रेड करने में भी बहुत आसानी होता है। तो ये देख रहे हैं कि मैंने इसमें पूरे अच्छे से क्रीम को लगा लिया है और अब हम इसको
बहुत ही हल्के, ये पैलेट नाइफ का इस्तेमाल करके बहुत ही हल्के हल्के हाथों से इसको घुमाएंगे और मिलाएंगे। कभी भी हमें इसमें बहुत जोर से दबाकर क्रीम को नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको दबाएंगे तो हमारा जो अंदर का क्रम कोटिंग हम लोग किया है ना, वो क्रीम अगर बाहर आ गया, एक बार अगर वो बाहर आ गया तो उसको फिर फिनिशिंग देना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड, पूरा केक खराब हो जाता है। इसलिए बहुत ही आराम से ऊपर ऊपर ही हल्का हल्का दबा के हम लोग इसको स्प्रेड करते हैं, इसको फिनिशिंग लुक देते हैं। आपका केक जितना फिनिश और जितना सुंदर दिखेगा, आपका कस्टमर, आपका केक का डिमांड उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो सबसे मेन पार्ट होता है केक को फिनिशिंग देना, और इसी में हमें ज्यादा टाइम लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फिनिश करते करते हम लोग का जो पैलेट नाइफ है ना, वो भी ड्राई होने लगता है। तो ऐसी हालत में हम लोग इसमें 1 से 2 ड्रॉप पानी का लेके अपने पैलेट नाइफ में और फिर उसको ऊपर से चिकना कर देंगे, तो वो फिर अच्छे से चिकना हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि मैं ग्रीन कलर का न्यूट्रल जेल में ग्रीन कलर मिला के और फिर उसको मैं पाइपिंग बैग में भर के डाल रही हूँ। मैंने पहले के वीडियो में शायद बताया होगा फ्रेंड्स कि न्यूट्रल जेल क्या होता है। क्या आप ये नहीं जानते हैं कि न्यूट्रल जेल क्या होता है और कहाँ से मिलता है, तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं सारे बेकरी के प्रोडक्ट कहाँ मिलते हैं, मैं कमेंट का आपका रिप्लाई जरूर दूंगी और जरूर बताऊंगी कि कहाँ मिलेंगे आपको। तो ये देख रहे कितना क्यूट सा लुक आ रहा है ये, और मेरा ड्रिप भी बहुत अच्छा हुआ है। मैंने पहले देख रहे हैं कि दूसरा डिजाइन की थी, पर मुझे पसंद नहीं आया वो डिजाइन, तो मैं उसको फिर से नया डिजाइन में कन्वर्ट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से एक नया डिजाइन क्रिएट हो जा रहा है, और ये डिजाइन मुझे ज्यादा परफेक्ट लगा। इस कलर के साथ भी मैच कर रहा था, वुडन टाइप का फील आ रहा था। बहुत ही प्यारा सा ये केक का लुक आया है। लास्ट में आप लोग देखिएगा जरूर केक में, इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ बारीकी सीखने के लिए जरूर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। अगर आप केक पहले से भी बनाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ नया आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। और ये मेरे पास 2 फ्लावर नोजल है। एक छोटे वाले मुझे नोजल बैग के साथ ही मिले थे और एक मैंने बड़े वाले बाद में परचेज किए हैं। तो एक मैं छोटे वाले नोजल फ्लावर नेल से ही आपको रोज बना कर दिखाती हूँ। कभी भी रोजेज नीचे से ऊपर बस फ्लावर नोजल का यूज करना है और एकदम क्रम में उसको नीचे से ऊपर खींचते जाना है। फ्लावर बनाना बहुत ही इजी है। पहले स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत टफ लगता था, लेकिन फिर बना के देखिए इसका जो सिस्टमेटिक ट्रिक होता है, तरीका होता है, उस तरह से बनाने से ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। देख रहे हैं कि मैं आपके सामने ही कैसे बना रही हूँ। पहले थोड़ा सा क्रीम उसमें लगा लेते हैं, फिर उसमें बार बार उठाते जाते हैं। लेकिन यहाँ है कि हम फ्लावर बनाने के लिए क्रीम कभी भी गीला नहीं होना चाहिए, अच्छे से व्हिप होना चाहिए, तभी होगा। नहीं तो फिर हम जो हाथ में पकड़ के उसको यूज करते हैं फ्रेंड, उससे भी क्रीम गीला हो जाता है और फिर हमारे फ्लावर बनते नहीं है। बहुत कस्टमर का मैंने देखा है कमेंट रहता है कि मैं फ्लावर तो बनाती हूँ मगर मेरे फ्लावर बनते ही नहीं है, क्रीम मेल्ट होने लगता है, गीला हो जाता है। तो इसका यही कारण है। एक तो आप क्रीम में ही डायरेक्ट कलर मिला के ना बनाए, डस्ट कलर का इस्तेमाल करें, या फिर बहुत ही अच्छे से व्हिप क्रीम का यूज करें। और ज्यादा देर तक आपके जो पाइपिंग बैग होते हैं जिसमें आप डाल के रखे हैं फ्लावर नोजल, उसको केक बनाने के क्रम में हाथ में ही ना रखें। आप यूज करने के टाइम में हाथ में पकड़े और फिर उसको नीचे रख दें, क्योंकि हमारे हाथ में जो गर्माहट होती है उससे वो क्रीम मेल्ट होने लगता है। तो ये देख रहे हैं कि मैंने इसको बना लिया है और स्टार नोजल से 1-2 फ्लावर बनाए हैं और 3 मैंने फ्लावर नोजल का यूज करके फ्लावर बनाया है। और इस बच्ची का जिसके लिए मैंने केक बनाया था, इसका 5 ईयर के सेलिब्रेशन के लिए केक है। तो उस बच्ची का नाम आप देखिएगा केक के एंड में कि क्या लिखा हुआ, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बच्ची का नाम क्या था। तो और ये केक आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। ये केक का लुक आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड? मुझे तो
बहुत ही अच्छा और यूनिक। मैं हर केक को बनाने से पहले पता नहीं क्या वैसा कोई पहले से नहीं रहता है, पर बनाते बनाते कुछ बन ही जाता है और कुछ ना कुछ नया ही बनता है। कभी भी मेरा कोई भी केक ना सेम डिजाइन का नहीं बनाती हूँ। मतलब वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर